कुशेक का मैं ये बताऊंगा कि BMW से कराते तो शायद उन लोगों ने तो मुझे 85,000 का कोटेशन बोला था। उसमें यार लग गया था कुछ 4-5 घंटे ये गाड़ी। हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। ये वही वेंटो है जिसका हमने सबसे फर्स्ट टाइम ओनरशिप रिव्यू डाला था चैनल पे। फॉक्सवैगन की वेंटो है ये, TDI हाईलाइन वेरिएंट है। अभी ये गाड़ी चल चुकी है 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी जानेंगे ओनर ने क्या क्या फेस किया है अभी तक इस गाड़ी के साथ। चलिए मिलते हैं गाड़ी के ओनर से। ये है गाड़ी के ओनर डॉक्टर महर्षि पंचाल। तो भाई अभी ये गाड़ी कितनी चल गई और आपने इसकी सर्विस वगैरह करवाई तो उसका कितना क्या खर्चा पड़ रहा है वो बताइए। ये गाड़ी चल चुकी है 30,000 किलोमीटर और इसकी सर्विस मैंने कराई थी रिसेंटली कुछ 4-5 महीने पहले। और उसमें सर्विस का खर्चा आया था 17 से 18,000 रुपये। और उसमें मैंने अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग भी कराया था। एक सेकंड 17 से 18,000 खर्चा है इसका। 17 से 18,000। और कितने किलोमीटर पे करवाई वो आपने? वो मैंने कराई थी 30,000 किलोमीटर पे। 30,000 किलोमीटर हालांकि पे मेरे 30,000 नहीं हुए थे। हाँ? मेरे तो कुछ 22-23,000 ही हुए थे, लेकिन उनमें वो जो होती है 30,000 किलोमीटर की सर्विस जी, वो थी सर्विस। अच्छा और जी। उसमें ये था कि व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट अगर मैं नहीं कराता तो मेरे 3,000 रुपए बच जाते, लेकिन वो मैंने सोचा कंपनी से कराऊं तो फिर उसमें 3,000 लेकिन एक सी सेगमेंट गाड़ी के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही अमाउंट नहीं है, मतलब ये मेरे को बहुत ज्यादा अमाउंट हिसाब से भी अगर आप ऐसे देखने जाए, अगर आप 4 गुना ज्यादा हो गया वरना होंडा सिटी इस हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो उस हिसाब से तो इसकी यहाँ सर्विस कॉस्टली है, थोड़ी सर्विस कॉस्टली है, एक्सपेंसिव। एक गाड़ी के साथ है ना, आपने मेरे से डिस्कस किया था कुछ 2-3 इश्यूज वगैरह आपने फेस किए थे गाड़ी के साथ में। तो एक आप मेरे को ये बताइए कि एक बार ये आप वाली गाड़ी है ना सेफ मोड में चली गई थी। तो उसके बारे में आप मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, सेफ मोड में यार प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें चाबी जो थी मेरी, उसका सेंसर बिगड़ गया था। तो चाबी में ये था कि जो चाबी जो थी वो मेरे से गिर गई थी, तो उसमें वो जो सेंसर था वो दिक्कत कर रहा था। सेंसर दिक्कत कर रहा था, तो उसमें ये था कि फिर गाड़ी सेफ मोड में चली गई, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने कंपनी को कॉल किया, मैंने रोड साइड असिस्टेंस में कॉल किया। हालांकि मुझे रोड साइड असिस्टेंस में कोई सपोर्ट मिला नहीं। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि हालांकि मैं तो उदयपुर में ही हूँ, तो उन्होंने फिर भी मुझसे ये कहा कि आने में तो 8-10 घंटे लग जाएंगे, और कुछ उन्होंने सही से रिप्लाई किया नहीं। और आपने उन्होंने चार्जेस भी बताए थे, वो भी बताइए। चार्जेस उन लोगों ने मुझे ये बताए थे कि क्रेन आएगी, उनकी क्रेन में गाड़ी जाएगी, क्रेन से गाड़ी जाएगी और क्रेन से वो गाड़ी जाएगी, और फिर उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। चाबी का जो खर्चा होगा वो नई चाबी बनेगी, वो सेंसर चेंज नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से उन लोगों ने मुझे कुछ 40-50 हजार का खर्चा बताया था। सिर्फ सेफ मोड में चली गई थी। हालांकि दिक्कत उसमें बस इतनी थी कि एक सेंसर बिगड़ गया था, वो सेंसर ही बस चेंज करना था। अच्छा जी। हाँ। तो फिर उसके बाद में वो आपने आफ्टर मार्केट सही करवाया? हाँ, आफ्टर मार्केट मैंने फिर इसका सेंसर चेंज कराया, जिसका खर्चा आया था मेरे को 7,000 रुपीज। 7,000 का कुछ खर्चा आया था सेंसर, क्योंकि वो सेंसर जो था वो इंजन और ये जो इसकी स्टार्टर मोटर होती है उससे सिग्नल को सेंड करता है, तो वो सेंसर मेरा बिगड़ गया था। और वो प्रोसेस कितने टाइम में हुआ, मतलब वो कितना? प्रोसेस में यार लग गया था कुछ 4-5 घंटे। ये गाड़ियों में क्या है कि सेंसर इतने मतलब ठूस के देते हैं कि फिर अगर कोई सेंसर प्रॉब्लम करता है तो फिर उसमें चेंज करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले इस गाड़ी का ये वाला जो आप देख सकते हो लेफ्ट फेंडर है, ये कोलिजन हो गया था इसका मारुति सुजुकी की अर्टिगा से। तो वहाँ पर आपका कैसा क्या सीन रहा गाड़ी ने कैसा, मतलब एक्सीडेंट में कैसा परफॉर्म किया? बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिली VW की? वो तो जो मतलब VW फेमस है, मतलब बिल्ड क्वालिटी में तो जानी ही जाती है। तो उसमें तो ये था कि मेरा जो था फेंडर वो थोड़ा सा मेरा अंदर चला गया था, अंदर की साइड चला गया था। और जो वो अर्टिगा थी उसका बम्पर निकल तो गया ही था, साथ में फट के बाहर आ गया था। अच्छा जी। हाँ, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि बिल्ड क्वालिटी में तो इसका कोई नंबर, मतलब आप बोल ही नहीं सकते, कोई डाउट ही नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि VW वालों ने इसका क्या कोटेशन दिया? VW वालों ने तो यार इसका कोटेशन दिया था कि इसका बम्पर चेंज होगा, इसका लाइट्स चेंज होंगी, सब चेंज होगा। उसका कोटेशन तो ये था कि इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। लेकिन कोटेशन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। लेकिन फिर वो गाड़ी रख लेते हैं 1 वीक या 10 दिन के लिए, वो मेन इशू है। वो मेन इशू था। तो आपने गाड़ी दी फिर बाद में? हाँ जी, वो दी। और फिर मैंने तो फिर आफ्टर मार्केट थोड़ा वो फेंडर सही करवाना था, मैंने तो आफ्टर मार्केट। तो इंश्योरेंस नहीं उठाया आपने? इतनी छोटी चीज के लिए कोई जरूरत नहीं लगी आपको इंश्योरेंस उठाने की? इतनी छोटी चीज के लिए जरूरत नहीं लगी मेरे को कि इंश्योरेंस उठाए।
अच्छा जी, तो उसमें कितना खर्चा है आपका? उसमें मेरा खर्चा आया था कुछ 3000 रुपीज। 3000 का खर्चा है। और ये VW से करवाते हैं तो VW से कराते तो शायद उन लोगों ने तो मुझे 85,000 का कोटेशन बोला था। क्लोज टू 1 लाख। क्लोज टू 1 लाख। लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि वो सारा फिर कुछ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, तुमको 1 रुपया भी तुमको 1 रुपया पे नहीं करना। हाँ। वो बात पे लेकिन फिर उसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा, लाइट चेंज हो जाएगी, फेंडर चेंज हो जाएगा, बम्पर चेंज हो जाएगा। ये एक चीज तो चेंज करते ही नहीं है, तो फिर 5-6 चीजें साथ लेके चल। 5-6 चीजें तो ये लोग चेंज करते ही है। ठीक है जी, तो अब इसके साथ अपने है ना इसके तीसरे इशू की तरफ बढ़ते हैं। तो एक आप बता रहे थे मेरे को कि इसके अंदर स्पेसर प्लेट का थोड़ा इशू आया था, तो वो बताइए। स्पेसर प्लेट में ये है कि स्पेसर प्लेट एक प्लेट होती है जो इंजन और जो इसका गियर बॉक्स होता है उसके हर गाड़ी में होती है, तो उसमें वो पावर सेंड करने का काम करती है। तो मेरी जो स्पेसर प्लेट थी वो टूट गई थी। तो स्पेसर प्लेट जो थी वो टूट गई थी, तो उसमें ये फिर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो जब भी गाड़ी जंप लेती थी तो उसमें फिर ये दिक्कत ये आती थी कि आवाज़ें आती थी गाड़ी में से। तो फिर मैंने एक बार तो मैंने अहमदाबाद में मैं गया और अहमदाबाद में मैंने गाड़ी खुलवाई। तो अहमदाबाद में मैं नाम नहीं लूँगा शोरूम का, मैंने गाड़ी खुलवाई, लेकिन फिर सरप्राइजिंगली उन लोगों ने गाड़ी खोल के जब बंद करी ना तो वो आवाज़ बढ़ गया था। उन लोगों ने सही नहीं किया। फिर मैंने उदयपुर आया, मैं उदयपुर आके फिर मैंने गाड़ी खुलवाई वापस से। और ये गाड़ी आपने VW वाले में खुलवाई या आफ्टर मार्केट? नहीं, ये गाड़ी तो फिर मैंने VW में ही खुलवाई थी। अच्छा जी, स्पेशल प्लेट के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए। चाहिए। अहमदाबाद में मैंने खुलवाई है गाड़ी, तो अहमदाबाद में उन लोगों ने डायग्नोसिस चार्ज मेरे से ले लिए 5000 रुपीज। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कुछ डायग्नोसिस वो कर पाए ऐसा मुझे लगा नहीं। फिगर आउट नहीं कर पाए। 5000 रुपीज तो उन लोगों ने मुझसे ले ही लिए और डायग्नोसिस चार्जेस की वजह से। लेकिन फिर भी वो डायग्नोस नहीं कर पाए। और हालांकि स्पेसर प्लेट भी मुझे लगा नहीं वो ठीक से बंद कर पाए, क्योंकि फिर आवाज तो वैसे ही बढ़ गया था। तो फिर क्या बोला उन्होंने? उन लोगों ने तो मुझे ये बोला कि इसकी शॉकर असेंबली पूरी की पूरी चेंज होगी, जिसमें 45,000 का खर्चा आएगा और ये इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। ठीक है, 40-50 हजार से नीचे तो ये बात करते ही नहीं है। फिर मैं आया उदयपुर, तो उदयपुर में मैंने गाड़ी दी। और उदयपुर के बारे में मैं स्पेशली ये बोलूँगा, उदयपुर जो फोक्सवैगन है इनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही रिस्पॉन्स है। और मैंने पिक एंड ड्रॉप करवाई थी गाड़ी, तो उनके जो इंजीनियर्स थे वो आए थे, उन लोगों ने गाड़ी देखी थी और वो गाड़ी पिकअप करके गए, उनके शोरूम में लेके गए। ठीक है, उनके शोरूम में ले जाने के बाद उन लोगों ने डायग्नोस किया। डायग्नोस करने में उनको 6 घंटे लग गए। फिर उन लोगों ने डायग्नोस किया और उन लोगों ने मुझे फ़ोटो भी भेजी कि स्पेसर प्लेट आपकी सर टूट गई है, तो स्पेसर प्लेट आपकी चेंज होगी जी। फिर उन लोग स्पेसर प्लेट उन लोगों ने चेंज की और कुछ लेबर वेबर चार्ज सब मिला के उन लोगों ने मुझे 14,000 का बिल दिया, तो मैंने फिर वो पे किया। और ये चीज़ ऐसी है कि इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर आपको गाड़ियों का नॉलेज है कि बिल में जेन्युइन क्या क्या है, जैसे कि AC फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ये सब हो गया, ये सब आपको जो सर्विस होती है उसमें चेंज कराना है तो कराना है। बाकी सब चीज़ें अगर वो बोले तो फिर वो कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर वो बोलते हैं कि इंटीरियर वॉशिंग कराने की ज़रूरत है, इंटीरियर सैनिटाइजिंग कराने की ज़रूरत है, तो ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये बात तो अपन ने कर ली इसके मेंटेनेंस की, इसके जितने भी इश्यूज थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। एक मेरे को ये बताइए कि अभी गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही है, गर्मियों का मौसम चल रहा है अभी, तो गाड़ी का AC कितना इफेक्टिव है? गाड़ी का AC तो मैं बोलूँगा कि है ना, जब भी हम स्टार्ट करते हैं दोपहर को, तो कूलिंग करने में अगर आप लो पे भी कर दो फुल फैन के साथ, तो भी मतलब 10-15 मिनट तो लग ही जाती है। होंडा सिटी का AC मेरे को इससे ज़्यादा पावरफुल लगता है। जो VW स्कोडा की जो नई अभी गाड़ियाँ आ रही है मार्केट के अंदर, जैसे टाइगुन आई, कुशाक आई और अभी स्लाविया भी आई है, तो इनमें से आपने कोई गाड़ी चलाई हो अभी तक? हाँ, मैंने कुशैक चलाई है। तो कुशैक का मैं ये बताऊंगा कि है ना, उसका 1 लीटर TSI मैंने चलाया था मैनुअल, हालांकि काफ़ी अच्छी गाड़ी है। परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखने जाते हैं तो 1 लीटर TSI में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको रिफाइनमेंट चाहिए तो वो 3 सिलेंडर इंजन में ऑब्वियसली कम है। मैं ये कहूँगा कि वो जो स्कोडा और ये VW की जो नई कार्स जो आई है, ये 100% VW स्कोडा नहीं है, ये 85 या 80% आप बोल सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि उन लोगों ने बिल्ड क्वालिटी अगर थोड़ी कम करी है तो फिर उन लोगों ने उस हिसाब से फिर फीचर्स ज़्यादा दिए, उन लोगों ने प्लेटफॉर्म भी तगड़ा किया है, स्टिफ किया है, तो उस हिसाब से इन लोगों ने राउंडेड पैकेज देने की कोशिश करी है इंडियन कस्टमर्स को। ओवरऑल पैकेज अच्छा है, वो ओवरऑल पैकेज अच्छा दिया है उनको। अच्छा जी, जो कि पहले ये नहीं था, पहले इसमें फीचर्स बिल्कुल नहीं थे और इवन स्पेस की बहुत कमी थी। स्पेस की कमी, तो अभी इन लोगों ने
इंडियन कस्टमर्स को जो चाहिए उस हिसाब से देखते उनकी needs के हिसाब से किया है। इनको दिया है। गाड़ी अभी 30,000 चल चुकी है, तो गाड़ी के कुछ एक प्रोज वगैरह जो अभी तक मतलब आपको अच्छे लग रहे हैं गाड़ी में काफी। उसमें तो ये है कि गाड़ी को आप मतलब कितनी भी स्पीड में चला लो, कितनी भी स्पीड मतलब 130 140 कितनी भी स्पीड पे आपको चलानी हो, गाड़ी आपको ऐसा लगेगा कि स्टेबिलिटी वाइज में तो इसकी कोई टक्कर है ही नहीं इसकी सेगमेंट में। स्टेबिलिटी वाइज इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस सेगमेंट में। और दूसरी बात ये कि क्वालिटी जो है इसकी वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये मैं कहूँगा कि और इसका इंजन 2000 आरपीएम के बाद जो एक पिकअप आती है, हाँ, वो पिकअप ऐसी है कि इस सेगमेंट में तो आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। सेगमेंट में कोई सीडान एट प्रेजेंट जो मार्केट में आ रही है उसमें से आप कोई रिकमेंड करना चाहो तो आपके हिसाब से ज़्यादा अच्छा पिक कौन सा रहेगा? होंडा सिटी के अलावा देखिए ही मत। अच्छा जी, होंडा सिटी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, आईवी टेक की बात कर रहे हो आप? आईवी टेक, और उसमें भी टॉप वेरिएंट नहीं, मिड वेरिएंट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है होंडा सिटी में। और अगर दूसरी कोई मैं देखूंगा तो फिर वो वर्चस होगी, लेकिन फिर वो अभी तक आई नहीं है। वो अभी तक आई नहीं है उसका। और मेरे लिए तो अगर होगी तो होंडा सिटी। अच्छा जी, तो अब मेरे को ये बताइए कि गाड़ी के साथ अभी तक आपका जैसा भी ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, तो आउट ऑफ 10 आपको उसको रेट करना हो तो क्या रेटिंग दोगे आप? आउट ऑफ 10 अगर मैं कंपनी का जो सर्विस सेंटर है सब अगर मैं मिला लूँ, हाँ, उस हिसाब से अगर फिर मेरे को रेट करना है तो फिर मैं 10 में से 7 दूंगा। अच्छा जी, और अगर वो सर्विस वाला हटा दे तो 10 में से 10। तो 10 में से 10, मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ये। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन VW का क्या है कि सर्विस इश्यूज जो है जो जाने जाते हैं, मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं है, लेकिन है, लेकिन ऐसा है, इश्यूज है। वॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर्स में तो इश्यू रहते ही है, थोड़े बहुत तो रहते ही जी। तो चलिए भाई, धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। तो इसी के साथ आज का ये ओनरशिप रिव्यू ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।